देखिए, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट हम आपको यहां पर दे दें। मंगलवार देर रात दोनों देशों ने मिलकर एक संयुक्त बयान जो है दोनों देशों की सेनाओं ने वो जारी किया है। भारत और चीन की सेनाओं ने अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक नहीं भेजने का निर्णय लिया है। जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि जल्द ही दोनों सेनाओं के बीच एक बार फिर से सैन्य स्तर की बातचीत होगी। इससे पहले सोमवार को दोनों सेनाओं के बीच मोल्डो में कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी जो करीब करीब 13 घंटे तक चली थी। उसके बाद कल ये जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो यहां पर जारी किया गया है। हम यहां पर आपको यह भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम चर्चा के दौरान चीन ने फिर से शांति का राग यहां पर आलापा है। अपने संबोधन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन विश्व का सबसे बड़ा विकासशील देश है जो शांतिपूर्ण, खुले और सहकारी और सामान्य विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हम बातचीत और समझौते के माध्यम से मतभेदों को दूर करने और दूसरों के साथ विवादों को हल करने के जो प्रयास है वो जारी रखेंगे। तो एक तरफ जहां सोमवार को 13 घंटे की बैठक चली थी जिसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया दोनों सेनाओं ने, भारत की सेना ने और चीन की सेना ने। उसके बाद जो ये 75वां सत्र यहां पर हो रहा था महासभा का, संयुक्त राष्ट्र का, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हम यहां पर किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहते हैं। शांतिपूर्ण, खुले और सहकारी और सामान्य विकास के लिए हमारा देश प्रतिबद्ध है। हम बातचीत और समझौते के माध्यम से ही मतभेदों को दूर करने के बारे में सोचते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रिंजॉय यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। श्रिंजॉय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज देयर इन दैट जॉइंट स्टेटमेंट, दो इट सेज दैट देयर विल बी नो मोर फोर्सेस ऑन द बॉर्डर नाउ. Well, there No are more many additional points forces. that have to be kept in mind. The first is it speaks of, as you rightly said, no additional forces on the border. Now, there are about 50,000 troops, Chinese troops, either inside the line of control on the Indian side or just outside the line of control on the Chinese side. So there are about 50,000 troops there. But, of course, the statement says no additional troops. That's really the first point. Secondly, it says that there should be no attempt to change the line of actual control, the situation on the line of actual control, which basically means that you can't come into India and take over a part of Indian territory. Now, that is already the case in Depsang and already the case in the Finger area, where the Chinese are at Finger 4 when India believes they should be at Finger 8. The third point is there should be no other issues which could create trouble, which perhaps includes firing in the air by the Chinese. They have done it on 3 occasions. Now, these 3 points have been made. These are the 3 most important points, which basically means a freeze on the situation at the moment. Now, once you have a freeze on the situation, which is the best way to perhaps interpret this, then you can at least go forward and try to improve the situation. What this agreement has done, and this is a joint statement by both sides, which means that both sides agree to it, is that it says it ensures that things cannot get worse. They can get better, but they cannot get worse, is the interpretation one can assume. Absolutely. Thank you so much, Trinjoy, for giving us all these details.